हेलो बच्चों आज हम क्लास 11th मैथ्स की सीरीज में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सारा कंसेप्ट मतलब एक तरीके से कहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 दे दिया था। सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए थे जिसके बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे आज की एक्सरसाइज में। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एनसीईआरटी पे। ये रही आपकी सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 और हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो डिमांड कर रहा है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा सेट्स है और आपको आंसर जस्टिफाई करना है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने सेट समझाया था तो बोला था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या एक तो वेल डिफाइंड और एक यूनिक ऑब्जेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। बच्चों जिसको नहीं पता वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है या क्या कंसेप्ट था तो वो मेरी पीछे वीडियो देख सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारा आज का हेडिंग है एक्सरसाइज 1.1 के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन द ईयर ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक यूनिक और वेल डिफाइंड डेटा पे लेके जाएगा। जैसे कि मैं किसी भी बच्चे से ये पूछता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो हर कोई 12 आंसर देगा ना, हर कोई। तो वेल डिफाइंड का मतलब मैंने यही समझाया था कि जहां पे हर कोई मतलब सारे के सारे कॉमन आंसर पे पहुंचे। तो इधर भी वही है कि जे नाम से शुरू होने वाले मंथ्स जो एक ईयर में आते हैं तो हर कोई बोलेगा जनवरी, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, तो जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम एक ईयर में यही 3 है और हर कोई यही 3 आंसर बोलेगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड हुआ, ये वेल डिफाइंड हुआ और वेल डिफाइंड हुआ तो ये एक सेट भी कहलाएगा। क्लियर हुई बात? तो हमने आंसर भी बता दिया, जस्टिफाई कर दिया कि क्यों, क्योंकि इट इज आप बेशक से सेट बना के दिखा सकते हो कि एक सेट में अगर वाई नाम की सेट है तो उसमें जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन आंसर होगा, अलग नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये कहते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब ये नॉट अ सेट होगा, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, अब एक बात बताओ, सबके लिए राइटर्स अलग अलग उनका टैलेंट हो सकता है। भाई किसी को कोई राइटर पसंद है तो किसी को कोई राइटर, सबको अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें पसंद होती है। तो हम ये नहीं बता सकते कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज बताओ ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन इंडिया, ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि एक कॉमन आंसर सभी का होगा, विराट कोहली। उसके बाद सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। किसी की लिस्ट में 10 की लिस्ट में कोई अलग आंसर होगा तो किसी दूसरे की 10 की लिस्ट में कोई और अलग आंसर होगा। तो इसलिए इट इज नॉट अ सेट। क्लियर हुई बात बच्चों? थर्ड पॉइंट, तो अब इसी से जज करना कि कौन सी चीज सेट है, कौन सी चीज। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगेन बच्चों इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि बेस्ट बैट्समैन सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। बच्चे ये वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्कूल में ऑल द बॉयज इन योर क्लास, सॉरी स्कूल नहीं बोला इन्होंने, क्लास। तो भाई एक क्लास में जितने भी बॉयज हैं जब हम उनका सेट बनाएंगे तो वही कॉमन तो निकल। अब जैसे आप ही की क्लास में मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, आपकी क्लास में मान लो 25 बॉयज हैं, तो आप बोलोगे 25। किसी और बच्चे से बुलाता हूं दूसरी क्लास के और बोलता हूं इस क्लास में काउंट करो और गिनो कितने बॉयज हैं, तो वो भी कहेगा 25 बॉयज। आप ही क्लास की किसी लड़की से पूछता हूं कि भाई कितनी बॉयज हैं क्लास में, वो भी कहेगी 25 बॉयज। मतलब एक सबके सब एक यूनिक डेटा पे पहुंच रहे हैं, एक
फिक्स डेटा पे पहुंच रहे हैं, दैट इज ये भी एक क्या होगा बच्चों, सेट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सेट होगा बच्चे, सारे नेचुरल नंबर 100 से लेस, तो 1 से लेके 99 सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट, नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, अगेन ये भी एक सेट होगा क्योंकि एक फिक्स राइटर का नाम बता दिया गया है, ऐसा नहीं बोला है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द बेस्ट राइटर्स इन इंडिया या बेस्ट राइटर्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें बेस्ट फिर अलग अलग हो जाता सबका, तो वो सेट नहीं होता, बट ये है, ठीक है। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, भाई सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये भी बच्चों एक सेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 4 6 8 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेवेंथ के बाद एट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर सेट होगा, ठीक है। और लास्ट नाइन्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अगेन बच्चों देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड सबके हिसाब से अलग अलग, कितने लोगों को तो छिपकली से भी डर लगता है और कितने लोगों को बड़े बड़े जानवरों से भी डर नहीं लगता, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, नॉट अ सेट, ठीक, नॉट अ सेट। क्लियर हुई बात। तो पहले 9 क्वेश्चंस होप सभी को क्लियर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट सभी को क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या डिमांड करता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बस इतना बोलता है कि आपको एक सेट दी हुई है हमने, A 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारे पास A है 1 2 3 4 5 6 और आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं, आपको बस ये बताना है बीच में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 5 बिलोंग्स टू A है या नहीं है, सीधी सी बात है, बिलोंग्स टू आ रहा है ना A में। सेकंड 8 है क्या आपके सेट में, नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा बच्चों। थर्ड पार्ट 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू A हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ पार्ट 2 बिलोंग्स टू A हो जाएगा और सिक्स्थ पार्ट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 भी होप सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 से मेन गेम आता है जिसमें आपको रोस्टर और सेट बिल्डर करना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपसे क्या डिमांड करता है, ध्यान से देखो। आपको एक सेट दी हुई है A नाम की, ठीक है, हम A नाम की सेट बनाएंगे और उसका सेट बिल्डर दिया हुआ है, आपको रोस्टर बनाना है। अब सेट बिल्डर जो दिया है वो बोला है A जो है उसमें x जो एक इंटीजर है, ठीक है, मेरा एलिमेंट x से बनेगा और x एक इंटीजर है और x की आपको रेंज बता दी है कि वो -3 से शुरू होना चाहिए और लेस देन 7 मतलब 6 तक चलना चाहिए। देखो x -3 से बड़ा या इक्वल होगा और 7 से लेस होगा मतलब 6 तक, तो सीधी सी बात है सेट हो जाएगा -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6, ये सेट बनेगी आपकी फर्स्ट पार्ट में रोस्टर फॉर्म, क्योंकि आपको सेट बिल्डर गिवन है, आपको रोस्टर बनाना है। तो आपने क्या लिखा, x इज एन इंटीजर सच दैट एंड x की वैल्यू -3 से बड़ी है, इक्वल है और 7 से छोटी है, तो ये बन गया। नेक्स्ट दूसरा सेट दिया है बच्चों इन्होंने b, एक बार देख लेते हैं क्या है b में। x इज अ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं बच्चे, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, लेस देन 6, तो 1 से शुरू होके लेस देन 6 मतलब 1 to 5 1 2 3 4 5, क्वेश्चन डन, ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन डन हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स 8 आए। बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर तो यहाँ आएंगे नहीं, 2 डिजिट वाले आएंगे और उनके डिजिट्स का सम जब करा जाए तो वो सम 8 आए, तो भाई पहला नंबर आएगा आपका 17 क्योंकि 1 + 7 क्या होता है 8 होता है। दूसरा नंबर आएगा आपका 26 क्योंकि 2 + 6 क्या होता है 8 होता है। 35 3,5 लिख दिया मैंने, 35 2 डिजिट नंबर बना रहा हूं मैं सारे। 35 के बाद क्या आएगा बच्चों 44, फिर क्या आएगा 53, फिर क्या आएगा 62, फिर क्या आएगा 71। और बच्चा क्या करता है अक्सर यहीं करके छोड़ देता है क्योंकि अब वो 80 में जाने की कोशिश करेगा, बट लॉजिकली देखो 80 भी तो एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 0, देखो 8 + 0, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। रोस्टर फॉर्म बन गई। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट
x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है और वो 60 को डिवाइड करता है। x क्या है? एक प्राइम नंबर है और वो 60 को डिवाइड करता है। तो सीधी सी बात है, पहला प्राइम नंबर 2 है भाई, वो भी 60 को डिवाइड करता है। दूसरा प्राइम नंबर 3 है, वो भी 60 को डिवाइड करता है। तीसरा प्राइम नंबर 5 है, वो भी 60 को डिवाइड करता है। इसके बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, क्या वो 60 को डिवाइड करता है? नहीं। अगला प्राइम नंबर 11 है, क्या वो 60 को डिवाइड करता है? नहीं। 13 नहीं, 19 नहीं, और फिर उसके बाद 21 नहीं, 21 तो प्राइम नहीं, 23 नहीं, 29 नहीं। तो मतलब इसका आंसर यहीं खत्म हो गया 2, 3, 5 पे। होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक, क्योंकि 30 से ऊपर मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि 60 का हाफ तक ही डिवाइड होगा अगर होना होगा तो। फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट, ई नाम की सेट है और ई नाम की सेट में आपको एक लेटर दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, सॉरी, आपको इसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो पता है ना, सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती है, तो भाई हम टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, फिर एन भी लिखेंगे। फिर एन के बाद ओ वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, ओ तो पहले हम लिख चुके हैं। फिर एम लिखेंगे क्योंकि एम पहले कभी नहीं आया। ई देख लेते हैं, ई भी नहीं आया तो ई भी लिखेंगे। फिर टी आ गया, वो नहीं लिखेंगे। फिर आर आया, वो नहीं लिखेंगे। फिर वाई आया तो वो हम लिख देंगे। फाइनली आपके फिफ्थ का आंसर हुआ बच्चों। तो होप आपको फिफ्थ का आंसर भी क्लियर है, ठीक है। और लास्ट सिक्स्थ, एफ नाम की सेट है, सेट बिल्डर गिवन है, रोस्टर बनाना है, बनाते हैं जरा। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इजी सा आंसर है बी ई टी आर, 2 बार टी नहीं आएगा। क्लियर हुई बात बच्चों। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन। होप किसी को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थर्ड का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट बिल्डर गिवन था, आपको रोस्टर बोला गया था। अब आपको रोस्टर गिवन है, आपको सेट बिल्डर बनाना है बच्चों। क्या तरीका रहेगा? पहला सेट लेट कर लो कि उस सेट का नाम ए है और उसमें एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नहीं लगता कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है? मल्टीपल ऑफ 3 है, देखो 3 की टेबल चल रही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 चल रही है कि नहीं बच्चों? अब मैंने याद है जब आपको एक बार जब इंट्रो में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक रोस्टर के कई सेट बिल्डर बन सकते हैं, बट सेट बिल्डर हमेशा जो आपको आंसर लेके आता है वो कॉमन रोस्टर पे लेके आता है। तो इस रोस्टर के कई सारे सेट बिल्डर बना सकता हूं बच्चों में। कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं लिखता हूं ए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो बुक का आंसर हो उससे मेरा आंसर मैच ना करे, बट वो सही होगा। जैसे कि मैं लिखता हूं ए एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है वो 3 के पहले 4 मल्टीपल है, और देखो पहले 4 मल्टीपल है भी। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, कैसे? ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एन, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड n लेस देन 5 या लेस देन इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हो। देखो ये भी वही बात है, क्या कि x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ n से चल रहा है। अब n क्या है? n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज 1 2 3 4। n की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी तो 3 1 3 होता है, 2 बनेगी तो 3 2 6 होता है, 3 बनेगी तो 3 3 9 होता है, 4 बनेगी तो 3 4 12 होता है। देखो बन गया सारा। और ये भी मैंने लिख दिया है कि n लेस देन 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप n को 5 तक लेके, नेचुरल नंबर में तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो अगर आप 5 ले गए तो वो 15 आ जाएगा और हमारी सेट से बाहर हो जाएगा। इसलिए मैंने ये भी लिखा कि n लेस देन 5 होना चाहिए बच्चों। तो होप सभी को क्लियर हो रहा है कि ये वाला सेट बिल्डर कैसे, मैं भी शायद बुक में ये वाला सेट बिल्डर लिखा हो, और आपके दिमाग में अगर कोई और सेट बिल्डर आ रहा है ना इससे रिलेटेड, तो आप वो भी बना सकते हो बच्चों। तो आप ये कंफ्यूज मत हो कि हमारा बनाया वो ठीक होगा कि नहीं। सेट बिल्डर बस सही होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से वही सेट बननी चाहिए रोस्टर फॉर्म में, वो ठीक माना जाता है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट में पहुंचे, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट में आपको जो सेट दी हुई है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूं। सेकंड पार्ट में हमें जो सेट दी हुई है वो है 2 4 8 16 32। इजी,
कैसे इजी है बता देता हूं। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। समझे? देखना अब मैं सेट कैसे बना रहा हूं। इसका नाम मान लो बी रख लेता हूं मैं, बी नाम की सेट है ये, बी एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, ओ सॉरी n का स्क्वायर नहीं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू x की पावर n, x की पावर n, x सच दैट x इज इक्वल्स टू x की पावर n, वेयर n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 6 या लेस देन इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते थे। अब देखो x की पावर n की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, तो सॉरी बच्चों, यहाँ x की पावर n नहीं होगा, 2 की पावर n होगा। अब ठीक है ये, ठीक, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, किसकी पावर n? 2 की पावर n। अब n की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 2। फिर n की वैल्यू 2 बनेगी क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। फिर n की वैल्यू 3 बनेगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ऐसे ही करते करते वो 2 की पावर 5 तक जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि n लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब 5 तक चलना चाहिए, तो वो 5 तक चलेगा। थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या डिमांड करी है इन्होंने? थर्ड पार्ट में आपको एक सेट गिवन है 5, 25, 125, 625। अब ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि ऊपर वाले जैसा सेम है, क्योंकि ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, 4 तक जा रहा है, तो ये सेम ही बन जाएगा, दैट इज सी। मैं रख लेता हूं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 5 या लेस देन इक्वल्स टू 4 भी ठीक है। क्लियर हुई बात बच्चों? ये भी एक सही आंसर था। फोर्थ पार्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है? 2468 2468 ऐसे करके चलता चला जा रहा है, तो ये तो बड़ा इजी सा है, इवन नंबर्स की सेट है। हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिख दो, बढ़िया, ये ज्यादा बेटर है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, अब इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक। हो गया क्वेश्चन मेरा डन। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट भी इजी था। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। एक सेट है, मान लो 1, 4, 9 अप टू 100 तक जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे 5 का स्क्वायर है, जैसे 10 के स्क्वायर तक गया है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये। तो मैं बोल सकता हूं x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बोल सकता हूं वेयर n इज लेस देन 10, या फिर मैं उस फॉर्म में बनाता हूं जैसे मैं बनाता हूं, दैट इज, मान लो e नाम की सेट है, ये e नाम की सेट है, यहां लिखता हूं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? n का स्क्वायर, वेयर n belongs to natural number and n less than equals to 10 या less than 11 भी लिख सकते हो बच्चों। less than equals to 10 भी ठीक है और less than 11। अब देखो n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू सबसे पहले बनेगी 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 बनेगी, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 बनेगी, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही वो 10 तक जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100। फाइनली आपके सारे सेट बिल्डर्स बन गए। तो होप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं, पांचों पार्ट क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अब आपको अगेन सेट बिल्डर गिवन है और आपको सबका रोस्टर बनाना है। तो भाई सबसे पहला ए है, ए बड़ा आसान सा है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं। ये कहते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, कोई लिमिट तो दी नहीं, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 अप टू ये चलता चला जाएगा कहां तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। क्लियर हुई बात? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू तो इसमें नहीं आएगी, बट जो आपको रेंज दी है वो दी है -2 से x बड़ा होना चाहिए
और 9/2 से वो छोटा होना चाहिए, प्लस 9/2 से। तो व्हाट इज -1.2? दैट इज 1/2, दैट इज -0.5। x उससे बड़ा होना चाहिए। और व्हाट इज 9/2 बच्चों? 4.5। तो 4.5 से छोटा होना चाहिए। और x में मुझे इंटीजर चाहिए, x में मुझे क्या चाहिए बच्चों? इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर के लिए क्या करना होगा मुझे? दैट इज मैं पॉइंट वाले नंबर को इग्नोर करूंगा। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 है ना बड़ा इंटीजर। फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 भी आएगा, क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हुई बात? -0.5 से बड़ा है वो 0, इंटीजर भी है, और 4.5 से छोटा है 4। क्लियर हुई बात? सेकंड पार्ट डन। आ जाओ बच्चों थर्ड पार्ट पे। ठीक, थर्ड पार्ट क्या डिमांड करता है हमसे? हमें बोलता है कि x एक इंटीजर है अगेन, बट x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। x एक इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या आते हैं बच्चे? मैं बता देता हूं पहले। तो इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर इज डिनोटेड बाय z, और z में आते हैं नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -1, 0, 1, 2 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक आते हैं ना, सारे इंटीजर्स आते हैं। बट इन्होंने बोला है कि जब हम उस इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए, लेस देन या इक्वल्स टू 4। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो स्क्वायर में तो बच्चे ये नेगेटिव हट जाता है ना, तो वैल्यू क्या आएगी? 4 आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो वो लेस देन 4 आएगा। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूं तो 0 आएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा। और मैं अगर 2 का स्क्वायर करूं तो लेस देन या इक्वल्स टू 4 आएगा। बट आ तो रहा है ना लेस देन इक्वल्स टू के अंदर। बट इसके अलावा आप कोई भी नंबर सोच के देख लो। -3 पे जाओ, -3 का स्क्वायर होता है 9। क्या 9 लेस देन इक्वल्स टू 4 है? नहीं, यही गलत हो गया। और इधर से +3 की तरफ जाओ तो 3 का स्क्वायर भी होता है 9। तो क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है? नहीं है, वो भी गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, दैट इज ये हमारा रोस्टर होगा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्टली मैं करा देता हूं। लॉयल, LOYA, आंसर सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये होप समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वो मंथ ऑफ ईयर है x। तो भाई ई नाम की सेट होगी, सारे वो मंथ लिख दो। फेब्रुअरी आएगा, पूरा लिख देना आप लोग। मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई नहीं आएगा, जून आएगा, फिर जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, और फाइनली ये खत्म। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट बच्चों, सिक्स्थ पार्ट क्या है? x इज एन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स मतलब क्या होता है? के से पहले पहले कॉन्सोनेंट, के से पहले पहले कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट। तो ए तो गया, ए वॉवल है, बी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा, के से पहले पहले। तो ये आंसर हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा खत्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें मैचिंग करनी है, तो भाई मैं सीधा सीधा मैचिंग करा देता हूं फर्स्ट ये, क्योंकि ये बड़ा इजी सा है। आपको बोला है 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 क्या है? डिवाइजर ऑफ 6 है, फैक्टर ऑफ 6 है। तो फर्स्ट मैच कर रहा है बच्चों 6C से। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? 2 3। 2 3 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, बिल्कुल डिवाइजर ऑफ 6, बट जो प्राइम है। तो 6 के डिवाइजर क्या होते हैं? 1 2 3 6 तीन होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें 1 और 6 प्राइम नहीं है। तो सीधी सी बात है 2 3 आएगा आपका ए ऑप्शन को, दैट इज दिस। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स। तो वो पता ही लग गया कि डी पार्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि और किसी में तो मैथमेटिक्स लिखा नहीं है। और फोर्थ पार्ट हो गया बच्चों 1 3 5 7। तो एक ही बचा ही आपके पास ऑप्शन, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आपके पास बी ऑप्शन आएगा। तो फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर। सजेस्टेड ये है कि बच्चा पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ ले, ताकि एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि डायरेक्ट करने बैठोगे तो कंफ्यूजन होगी बच्चों। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज करोगे, बहुत इजीली समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आया बच्चों जो पढ़ाया, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दो।
जितने भी बच्चों के पास मैथ्स है, मैं पूरी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल्ड विद एनसीईआरटी। और मैंने जैसा कि बोला था कि जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बनाऊंगा इसी में। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आज के लिए इतना ही।